पश्चिम एशिया का भविष्य अब सिर्फ ट्रंप के एक फैसले पर टिका है, या तो युद्ध विराम या फिर महाविनाश। लेकिन युद्ध विराम के लिए शर्तें ईरान की होंगी, और अगर ट्रंप अपनी शर्तों पर अड़े रहकर युद्ध का रास्ता चुनते हैं तो फिर महाविनाश तय है। लेकिन हैरान करने वाली खबर यह है कि ट्रंप अब सीधे फैसला नहीं ले पा रहे हैं। वो दुविधा में हैं कि कदम उठाएं तो क्या, क्योंकि ईरान की शर्तें मानते हैं तो ये उनकी नैतिक हार होगी, और अगर अपनी शर्तों पर कायम रहकर युद्ध छेड़ते हैं तो फिर ईरान क्या जवाब देगा, इसका अनुमान भी उन्हें नहीं है। इसीलिए ईरान जब युद्ध के नए चरण में नए पत्ते खोलने का ऐलान कर रहा है तो ट्रंप संकोच में रुख बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ट्रंप सरेंडर करने जा रहे हैं? इसका जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। तो क्या ट्रंप सरेंडर करेंगे या गुप्त डील करके झुकेंगे? तो क्या ट्रंप एटमी डील के लिए मोटी रकम चुकाने को तैयार है, या फिर ट्रंप की नरमी महज तूफान से पहले की एक खामोशी? इस्लामाबाद में 21 घंटे तक चली पहले दौर की मैराथन वार्ता से दुनिया उम्मीद कर रही थी कि शांति का सफेद धुआं निकलेगा, लेकिन यूएस डेलीगेशन के हाथ खाली थे और ट्रंप डील डन का राग अलाप रहे थे। लेकिन ट्रंप की लय ईरान ने ही सार्वजनिक घोषणा से तोड़ दी, जिससे ये सवाल उठे कि आखिर ईरान अमेरिका के बीच शांति स्थापना का सच है क्या? क्या ट्रंप ने पश्चिम एशिया से भागने का कोई नया रास्ता ढूंढा है? ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरानी परमाणु केंद्रों का विनाश हो गया, इसीलिए परमाणु धूल खोदकर निकालना आसान नहीं है। परमाणु धूल निकालना लंबी और जटिल प्रक्रिया है। उनके मुताबिक ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम भंडार किसी भी कीमत पर देश से बाहर नहीं भेजेगा। अब यूरेनियम हमारे राष्ट्रीय हित का मुद्दा है। मुमकिन है कि नाकामी की मायूसी में ही ट्रंप ने झुकने का फैसला लिया हो, लेकिन इस मायूसी को वो जाहिर नहीं होने देना चाहते, जो उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि ट्रंप के सामने कई संकट हैं। पहला ये कि अमेरिका जमीन से 1000 फीट नीचे ईरान के न्यूक्लियर सेंटर तक नहीं पहुंच सकता। दूसरा ये कि ईरान के पास कौन कौन से हथियार हैं, अमेरिका को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। इन सब के अलावा युद्ध के मोर्चे पर ईरान की रणनीति अमेरिका के लिए कितनी घातक होगी, ये भी ट्रंप को नहीं पता। यही नहीं, आईएईए के दखल के बिना अमेरिका और ईरान में परमाणु समझौता भी गैर कानूनी होगा, जबकि ईरान खुद संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपेगा, ये नामुमकिन सा लगता है। यानी संवर्धित यूरेनियम यानी न्यूक्लियर डस्ट पर डील का दावा सिर्फ और सिर्फ भ्रम है, और अगर ट्रंप जबरदस्ती इसे हासिल करने की कोशिश करते हैं तो ये युद्ध किस दिशा में मुड़ेगा, इसका अनुमान पूरी दुनिया लगा चुकी है। तो क्या ईरान को तबाह करके भी ट्रंप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे? और क्या ईरान पर हमले का दूसरा चरण ट्रंप शुरू नहीं करेंगे? पहली वजह है आईएईए की निगरानी के बिना परमाणु समझौता नहीं हो सकता, और दूसरी वजह है ईरान के पास मौजूद गुप्त ब्रह्मास्त्र, जिन्होंने साफ कहा है कि ईरान धमकियों के साए में बातचीत नहीं करता। 2 हफ्तों में ईरान ने युद्ध की तैयारी कर ली, और इस बार मैदान में नए पत्ते खोलने की तैयारी। ईरान का एटमी भंडार अब सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने भारी मात्रा में अपना यूरेनियम स्कूबा टैंक के आकार के कंटेनरों में भरकर जमीन के इतने नीचे दफन किया है कि कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। इजराइल और अमेरिका सिर्फ हवाई हमलों में अपना बारूद नष्ट करेंगे, भूमिगत यूरेनियम तलाशने में विशेष बल को ऑपरेशन की जिम्मेदारी देंगे, लेकिन भारी खर्च के बावजूद अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। उनके मुताबिक ईरान के साथ अमेरिका अच्छी डील करना चाहता है, ऐसी डील जो ईरान के पक्ष में होगी, लेकिन ये डील सीज फायर की तय मियाद में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अमेरिका फिर से ईरान पर हमले करेगा। आशंका है कि इन पत्तों में ईरान अब प्रॉक्सी संगठनों को भी उतारे, हॉर्मुज को विनाशकारी जल मार्ग बना देगा और हूती को आदेश देकर लाल सागर बंद करवा देगा। एक बात तो तय है कि ईरान के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते ट्रंप और उनकी टीम को भविष्य का अनुमान हो गया है, इसलिए ट्रंप की चेतावनियों में धार अब पहले जैसी नहीं दिख रही। बस समझौते पर बात शुरू होने का इंतजार है, और अंत हमला करने की चेतावनी लगातार इस तरह से देते दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि इसे ट्रंप के बयानबाजी का अपना अंदाज माना जा सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल जितना अड़ियल रुख और सख्ती ईरान दिखा रहा है, उसके जवाब में ट्रंप की चेतावनी नरमी वाली है। तो क्या वाकई ट्रंप कूटनीति और रणनीति के फ्रंट पर झुक गए हैं? जवाब विस्तार से जानिए इस रिपोर्ट में।
आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मुसावी ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि अब हम आत्मसमर्पण के उस युग को पार कर चुके हैं। मुश्तबा का प्लान बी अब नई 100 लहरें, जिसमें हूती, हिजबुल्लाह, पीएमएफ, कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा भी शामिल होंगे।